Hello guys, I am Navjot Kaur, Assistant Professor in Modern कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन वीर कला। आज का हमारा जो टॉपिक है फेमिनिज्म पे है, जिस पर हम उसके कंसेप्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि फेमिनिज्म क्या है। हमारे परिवारों में जो पुरुष होते हैं सूर्य की तरह, उनका अपना एक प्रकाश होता है, क्योंकि वह जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके मालिक होते हैं, उनके पास इनकम होती है, घूमने फिरने या निर्णय लेने की आज़ादी होती है। महिलाएं उपग्रहों की भांति होती हैं, उनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यदि उसे प्रकाश चाहिए तो वो सूर्य के ऊपर ही डिपेंड होती है, सूर्य जो होता है उसे प्रकाश देते हैं। ऐसे ही ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि मैन और जो फीमेल है उनका रोल भी इसी प्रकार से ही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि नारीवाद क्या है। नारीवाद है कि पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। इस विचारधारा की जो उत्पत्ति है वो पितृ सत्ता से हुई है। पितृ सत्ता इंग्लिश में उसे आप क्या कहते हैं, पैट्रियाटिक कहते हैं, यानी कि एक सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैटर रेदर देन वीमेंस। इसकी जो विचारधारा की जो उत्पत्ति है वो कई सालों से, हम एक पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इस साल में इसकी उत्पत्ति हुई है, पर माना जाता है कि 200 वर्ष पहले से इस जो विश्व की सबसे पहली नारीवादन हम कह सकते हैं, जिसका नाम था मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों के बदले अब स्त्री का जो वजूद है या स्त्री की जो इम्पोर्टेंस है वो पुरुषों पर स्थापित हो, या ज़रूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में अपने सोचना, विचारना और स्वयं निर्णय लेने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। इसी तरह से जो स्टोन क्राफ्ट है उन्होंने भी नारीवाद के ऊपर में क्या लिखा है कि स्त्री न तो गुलाम होना चाहती है, ना गुलाम किसी को बनाना चाहती है। तो स्त्री चाहती है कि एक सिर्फ मानवीय अधिकार, जैविक विभिन्नता के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती। इसलिए दुनिया की प्रत्येक स्त्रियां, चाहे वो किसी भी वर्ग या पेशे की हो, यह स्वीकार करें कि उन्हें पुरुष के बराबर जो अधिकार हैं उन्हें मिलने चाहिए। इस बात को स्वयं उन्हें खुद सोचना चाहिए। अब यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट क्या है फेमिनिज्म का। जो नारीवाद है, फेमिनिज्म है, स्त्री पुरुष समानता के उत्पन्न करने वाली एक विचारधारा है। पुरुष से किसी भी यहाँ पर ये मतलब उन्हों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो औरतें हैं या स्त्री वर्ग है, यहाँ पर एक कमज़ोर वर्ग माना जाता है, पर पुरुष अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर वर्ग नहीं मानता। अंत में हम ये कह सकते हैं कि उसे पुरुषों के समान ही हमें स्त्रियों को समझना चाहिए या उनको उनके बराबर का अधिकार देना चाहिए। जहाँ पर मैरी जो वुllस्टोनक्राफ्ट 1978 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है विडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। और इस जो बुक थी उन्होंने में इसमें ये विचारधारा जो थी उत्पन्न की गई थी कि पुरुष के बराबर अधिकार की मांग की थी उन्होंने। इस जो टोटली ये किताब थी वो मैन और वीमेंस के इक्वल राइट के ऊपर ही आधारित थी। अब आगे का आपका क्वेश्चन क्या राइज होता है कि जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। अब हम यहाँ के टाइप्स की बात करते हैं तो हमें इसे यहाँ पर 4 सेक्टर में इनको बांट देते हैं। पहला है लिबरल फेमिनिज्म यानी कि उदारवादी नारीवाद, रेडिशियल फेमिनिज्म यानी कि उग्रवादी, और तीसरा है आपका समाजवादी और उत्तरवादी। और सबसे पहले हम उदारवादी की बात करेंगे। उदारवादी यानी कि जहाँ पर एक जो उदारवादी है उन्होंने एक ऐसी विचारधारा लेकर आए कि यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो औरतें हैं उन्हें एक लीगल राइट होना चाहिए, उन्हें मतलब एक शक्ति ऐसे देनी चाहिए कि वो अपने आप को मेंस के इक्वल समझे, उन्हें राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार देना चाहिए। यहाँ पर भी जो उदारवादी थे उनका नाम जैसे कि वुllस्टोनक्राफ्ट है, जो कि 1972 में उन्होंने औरतों को ज़्यादा राइट देने की बात की थी कि उनका जो राइट है मेंस के इक्वल होना चाहिए। जो स्पार्श ग्रीमेक थे 1792 से लेकर 1873